हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन एट योर होम। आज हम क्लास 7th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक एन एलियन हैंड्स पढ़ेंगे। आई हो आप लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट समरी बताना चाहूँगी इसकी। जो हम पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट 1 का थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्या था। हमने पढ़ा था कि जो सोपी नाम का लड़का है, यंग मैन है, वो अपने सीट पर बैठा हुआ है गार्डन में, पार्क में, और उसके पास कोई घर वर नहीं है, ना जॉब है। तो इस तरीके से वो अब विंटर का टाइम स्टार्ट हो गया और वो क्या करना चाहता है, अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता है। तो उसे लगता है कि जो आइलैंड एक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे जो आइलैंड है वो पुलिस स्टेशन से, तो जो पुलिस स्टेशन में वो जाना चाहता है और पुलिस स्टेशन में वो क्या करना चाहता है, अपने जो विंटर के 3 मंथ होते हैं वो वहीं पे स्पेंड करना चाहता है। अब देखिए कि क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में वो जाने के लिए कई तरीके के प्रयास करता है। कभी वो रेस्टोरेंट जाता है, अच्छे से रेस्टोरेंट में जाता है, परंतु वो फेल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का रेस्टोरेंट होता है और उसके कपड़े वगैरह और शूज़ वगैरह फटे हुए होते हैं। दूसरी बार वो एक विंडोज़ पे पत्थर मार के उसके गिलास को तोड़ देता है, परंतु और फिर वो सोचता है पुलिस मुझे पकड़ लेगी, लेकिन वो उसमें भी फेल हो जाता है क्योंकि पुलिस सोचती है कि भाई जो गिलास तोड़ेगा वो एकदम से ऐसे खड़ा तो ही ना होगा खुद को मतलब जेल में डलवाने के लिए। तो तीसरी बार वो क्या करता है, एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ खाना खा भी लेता है और खाना खाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जब पैसे मांगे जाते हैं तो वो कहता है कि कॉप को नहीं बुलाना चाहिए, आपको नहीं लगता? तो वो वहाँ पे वो वेटर वगैरह उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं, परंतु फिर भी वो पुलिस को नहीं बुलाते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ने से पहले थोड़ी सी शॉर्ट समरी समझ लेते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर समझने में आसानी होगी। Disappointed Sophie started walking till he reached an area that had many theaters. अब डिसअपॉइंटेड होकर जो सोपी होता है वो चलना स्टार्ट कर देता है और एक ऐसे एरिया में पहुंचता है जहाँ पे थिएटर्स होते हैं। He began shouting loud as if he was drunk. हाँ, वो इतनी तेज चिल्लाता है जैसे कि उसने एक व्यक्ति जैसे ड्रंक किया हुआ होता है ना, उस तरीके से वो चिल्लाता है और वो शो करता है कि मैं उसने क्या करी है, ड्रंक करी है। ही इवन डांस एंड क्राइड आउट। वो इतना भी करता है कि जैसे डांस वगैरह, ड्रंक करके डांस और क्राइड चिल्लाना शुरू कर देता है। ठीक है, डांस वगैरह करता है और चिल्लाता है जैसे उसने सच में ड्रंक करी हुई हो। वॉचिंग हिज बिहेवियर अ पुलिसमैन डिसमिस्ड हिम एज अ कॉलेज बॉय। जो ये सब करने से जो कॉप होता है वो सोचता है कि आज इन जो कॉलेज बॉय हैं इनको कुछ नहीं कहना है, ऐसे हमको परमिशन मिली है कि कुछ भी नहीं कहना है। ठीक है, तो इसके बाद हु वॉज अलाउड टू शाउट, उन्हें अलाउ कर देता है शाउट करने के लिए, क्योंकि आज उन्हें मना किया हुआ होता है कॉलेज बॉय से कुछ कहने के लिए। सोफी वॉज सैड thinking that it did not seem like he would be sent to prison after all. अब वो सोपी जो है वो थोड़ा सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब वो उसे ऐसा लगने लगता है कि बहुत दूर है उससे प्रिजन। ऑन द वे सोपी स्टॉप एट हाउस इन क्वाइट कॉर्नर, और रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो वो एकदम से एक क्वाइट कॉर्नर के में हाउस होता है, वहाँ रुक जाता है। दिस वॉज चाइल्डहुड हिज होम, और ये जो होम होता है, हाउस होता है, वो उसके घर, बचपन का घर होता है। ही रिमेंबर हैप्पी डेज एट होम। ही डिसाइडेड टू चेंज हिज लाइफ एंड बिकम अ मैन ऑफ वर्थ। और क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि उसके बाद डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को क्या कर लेगा, चेंज हो जाएगा, कर लेगा और वह एक अच्छा आदमी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है वो सब हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या सच में वो बन पाता है अच्छा आदमी या फिर उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। पेज नंबर आप लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पेज नंबर हम लोग ओपन करेंगे 25। अ कॉप। अब देखिए, अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर ब्लाफ्ड एट वॉक अवे। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। इसके बाद क्या होता है,
कॉप जो होता है वहीं स्टैंडिंग होता है, पास में ही खड़ा होता है और लाफ करके वहाँ से चला जाता है। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, और सोपी जो होता है वो वापस से मूव करने लगता है। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सर्वल थिएटर्स। अब क्या होता है जब वह स्टॉप हो जाता है, मतलब रुक जाता है, ही वॉज नियर सर्वल थिएटर, वहाँ पे बहुत कुछ थिएटर्स थे। इन दिस, उस जगह पर वह रुक जाता है। जब वह रुकता है तो वहाँ पे क्या होता है, इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड हार्ट आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। वहाँ की जो गलियाँ वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं और जो बहुत जॉयफुल पार्ट है ये। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट मूव हैप्पीली इन द विंटर एयर। और जो रिच वुमेन और मैन होते हैं वो अपने गर्म कोट पहन के हैप्पीली मूव कर रहे होते हैं उस विंटर एयर में। अ सडन फियर स्कॉट सोपी। एक अचानक जो डर था वो वापस सोपी को पकड़ लेता है। वो क्या था, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई भी कॉप ऐसा नहीं था जो उसे अरेस्ट कर सके। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. अब क्या हुआ कि जब वहाँ पर उसने देखा कि एक और कॉप है जो खड़ा हुआ है एक बिग थिएटर के सामने, तो उसने क्या जो सोपी था उसने सोचा कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए। He began to shout as if he had too much to drink. वो ऐसे चिल्लाने लगा जैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई हो। His voice was as loud as he could make it. और उसने अपनी वॉइस को इतना तेज़ बना दिया जैसे कि जितना वो बना सकता था। ठीक है, he danced, he cried out. वह डांस भी करने लगा और चिल्लाने लग गया कि जैसे उस पुलिस वाला समझे कि इसने ड्रिंक की हुई है और उसे क्या कर दे, थिएटर में डाल दे। अब क्या होता है देखिए आगे। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। कॉप ने क्या करा, सोपी के पीछे टर्न किया और उसके जो दूसरा आदमी खड़ा था उससे कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय। ये जो उन कॉलेज बॉय में से ही है, एक है। ही वॉन्ट हरी एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर टू लेट दैम शाउट। आज उन्हें ऑर्डर दिया हुआ है और कि वो इस तरीके से ड्रंक वगैरह करके चिल्ला सकते हैं, तो इसलिए वह कुछ भी उन्हें हर्ट नहीं करेंगे, किसी प्रकार का उन्हें हर्ट नहीं करना है, उन्हें वो चिल्लाने देना है। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी एकदम चुप हो जाता है। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, जो कॉप था उसने उसे टच क्यों नहीं किया, मतलब ऐसा क्या बात हो गई जो आज टच भी नहीं करा उसे। He began to think of the island as if it were as far away as a star. अब जो आइलैंड का उसका जो सपना था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक उससे जो तारे की तरह दूर हो। जो आइलैंड है वो तारे की तरह उससे बहुत दूर हो। देखिए आइलैंड पुलिस स्टेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। He pulled his thin coat around him. उसने क्या करा कि उसने अपना जो कोट से पुल किया, कोट को पुल किया अपने चारों तरफ से। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि जो विंड थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो उसने अपनी कोट से उसे क्या करा, पुल कर दिया। देन ही saw a man in a shop buying a newspaper. तब वह देखता है कि एक मैन जो कि शॉप में न्यूज़पेपर बेचता है, वह है ना, उस आदमी को देखता है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और जो उस आदमी का अम्ब्रेला डोर के पास में है। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी ने शॉप के अंदर गया। टुक द अम्ब्रेला को लिया एंड वॉक स्लोली अवे, और वहाँ से स्लोली चल दिया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, जो आदमी था जिसका अम्ब्रेला था वो उसे क्विकली फॉलो करने लगा। माय अम्ब्रेला ही सेड, वो आदमी बोलता है ये मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज़ इट सेड सोपी, ओ ये तुम्हारा है, सोपी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते हो। आई टुक इट, मैंने ये लिया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम्हारा अम्ब्रेला है तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो। देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वह देखो वहाँ कॉर्नर में खड़ा हुआ है।
वहाँ वहाँ एक कॉर्नर में वह खड़ा हुआ है। द मैन वॉक मोर स्लोली, अब जो आदमी था वो बहुत ही स्लोली चलने लगा। सोपी डिड द सेम, सोपी भी वैसे ही करने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, पर उसे ऐसा फील होने लग गया था कि वो वापस से फेल होने वाला है। द कॉप लुक एट द टू मैन, कॉप ने दोनों आदमियों को देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, मेरा, अम्ब्रेला मैन ने कहा। That is, you know how these things happen. If that's your umbrella, तो क्या होता है, ये मेरा है, उसने, सोपी ने कहा ये मेरा है, और उसने, आदमी ने क्या कहा कि अच्छा, सॉरी, आई सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन ने कहा ये मेरा है। दैट्स, यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट द मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। इफ़ यू से इट्स योर, आई होप यू विल, कि आई मेरा, सेड द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मैन ने कहा, दैट इज़, वह तुम्हारा है, तुम जानते हो कि यह तुम्हें जो अम्ब्रेला मिला था वो कहाँ मिला, ये सब। तो वो कहता है, जो अम्ब्रेला मैन होता है ना, वो कहता है आई एम वेरी सॉरी, ये मुझे सुबह मॉर्निंग में रेस्टोरेंट में मिला था। अगर तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा है तो ये तुम्हारा ही होगा। इट्स माइन, ये मेरा है, क्राइड सोपी, सोपी ने क्राइड करते हुए, चिल्लाते हुए कहा। विद एंगर हिज वॉइस, उसकी जो वॉइस थी वो थोड़ी सी गुस्से वाली थी। द अम्ब्रेला मैन हरियड अप अवे, द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, तो जो अम्ब्रेला मैन था उसने उसको दे दिया, और जो पुलिस वाला था उसने लेडी को मतलब हेल्प करी स्ट्रीट पास कराने में। सोपी वॉक ईस्ट, सोपी अभी ईस्ट की तरफ चलने लगा। ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड फार एज ही कुड थ्रो इट, जैसे ही वो थोड़ा सा दूर आया तो उसने वो अम्ब्रेला भी फेंक दिया। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ दैम, अब वह कॉप से क्या करना चाहता था कि ही टॉक टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से ही बात करने लग गया कि कॉप से ऐसा है कि उसे पकड़ना ही नहीं चाहता, वो पता नहीं क्या सोच है। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि उसकी विश थी कि वो उसे अरेस्ट कर ले, परंतु वो जो कॉप थे वो कोई ना कोई वजह से उसको छोड़ दे रहे थे। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, अब वो सोचता हुआ जा रहा है कि वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने कोई गलती नहीं करी है, और मैं एकदम राजा की तरह हूँ जो कोई गलती नहीं करता है। At last Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. अब लास्ट में सोपी क्या हो रहा था, बिल्कुल क्वाइट स्ट्रीट की तरफ जाता है जो कि सिटी में था। He turned here and began to walk south toward Madison Square. और वो वापस से क्या करने लगता है कि उस तरफ चलने लगता है जहाँ पे उसका मेडिसन स्क्वायर था। He was going home, वह वापस घर जा रहा था। All to home was only a cent in a park, जो कि उसका कोई और ऐसा कोई घर नहीं था उसका, वही एक घर था जहाँ पे जो कि एक पार्क में सीट जो थी उसका वही घर था, और उसके अलावा कोई घर ही नहीं था, तो वो उसी घर की तरफ जाने लग गया। बट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बहुत ही शांत कॉर्नर की तरफ सोपी स्टॉप, सोपी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यह उसका एक पुराना सा चाइल्डहुड होम था, बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, वहाँ वह विंडो से झाँक कर देखता है। ही कुड सी आ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, तो वहाँ वह देखता है कि एक सॉफ्ट शाइनिंग वाली लाइट चल रही है। डैट हैड बिन हिज लिविंग रूम, जहाँ वो लाइट जल रही थी सॉफ्ट वाली वो उसका लिविंग रूम था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ उसने बहुत ही पीसफुल मोमेंट खुशीपूर्ण बिताए थे। स्वीट म्यूजिक कम टू सोपीज ईयर एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, अब बहुत प्यारा सा म्यूजिक सोपी के कान में आने लगा, और सोपी क्या है कि कानों में उसको सुनाई देने लगा, और उसने उसको वहीं पे उसे पकड़े रखा था। जो म्यूज़िक था उसे उसने पकड़ रखा था, उसके कानों को पकड़ रखा था।
द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। अब जो मून था वो भी क्या हो चुका था, थोड़ा सा ऊपर चढ़ चुका था और थोड़ा ब्राइट हो चुका था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ कुछ ही लोग पास कर रहे थे, मतलब आ जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और उसने अब चिड़ियों की चहचहाट भी वह सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपीज देयर फॉर ही हैड नो इट वेल लॉन्ग अगो, और जो म्यूजिक था उसके वो अभी भी आ रहा था फ्रॉम द रूम से, और सोपी को उसने अभी भी पकड़ रखा था इट वेल लॉन्ग अगो, और ये उसे बहुत पुराने टाइम की याद दिला रहा था, वो जान रहा था। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेन सच थिंग एज मदर एंड फ्लावर एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। ये उन दिनों की याद दिला रहा था जब उसकी लाइफ में उसकी मदर थी, उसके पास फ्लावर थे, हाई हॉप्स थी, मतलब अपने कैरियर को लेके, अपनी जिज्ञासाओं को लेके, फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे होने चाहिए थे, इच्छा थी, क्लीन थॉट्स हुआ करते थे, क्लीन क्लोथ्स हुआ करते थे। There was a sudden and wonderful change in his soul, और यही जो म्यूजिक था, यही सब कुछ जो था, उसकी वजह से उसकी आत्मा चेंज हो गई थी सोपी की। We saw with sick fear how he had fallen, अब वो देखता है कि वह क्या पागलपंती कर रहा था, वो किस तरीके से अपने आप को किस गलत जगह पे डाल रहा था। He saw his worthless days, his wrong desire, his dead hopes, the lost power of his mind. वो क्या देखता है कि उसकी जो वॉर्थलेस डेज थे, मतलब उसने जो दिन अपने बर्बाद करे थे, उसके जो रॉन्ग डिज़ायर थे, उसकी जो डेड होप्स थी, जो अब होप्स मर चुकी थी, और अपनी जो उसकी पावर थी, उस जो माइंड की, वो भी अब क्या हो चुकी थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है ना, मतलब वो अभी भी यंग है तो उसकी पावर अभी भी माइंड की होनी चाहिए, तो वो सब याद करता था। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और इस तरीके से उसने अपने आप को चेंज कर लिया था, तो उसके इस चेंज को उसके हार्ट ने ही आंसर दे दिया और उसकी आत्मा को बदल डाला। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और उसने अपने लाइफ को चेंज करने के लिए फ़ाइट की, मतलब अपने आप को बदलना चाहा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ मड, वो अब अपने आप को मिट्टी से निकालना, उस गलत मिट्टी से बाहर निकालना चाहता था। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वह एक अच्छा वापस से खुद को एक इंसान बनाना चाहता था, अच्छा इंसान। देयर वॉज टाइम, यही वो टाइम था। ही वॉज यंग इनफ, वह वो बहुत ज़्यादा जवान है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट, वह अब उस अपनी जो लाइफ का जो उसका पर्पज़ है उसको फॉलो करेगा। डैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, और ये जो स्वीट म्यूजिक था उसने उसको पूरी तरीके से बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल ही मैं वर्क ढूंढूंगा, कोई काम ढूंढूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने उसे याद आया कि उसे एक आदमी ने क्या करा था, वो ऑफ़र किया था उसके लिए, जॉब के लिए। ही वुड फाइंड दैट मैन्स टुमारो, वह उस आदमी को कल ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, अब वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा इस संसार में। ही वुड सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, वो ये सब सोच ही रहा होता है कि सोपी के कंधे पर, आर्म पर कोई हाथ आता है। ही लुक क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, वह तुरंत पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक कॉप का फेस, ब्रॉड फेस दिखाई देता है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तुम यहाँ लटकते हुए क्या कर रहे हो, आस्क्ड द कॉप, कॉप ने पूछा। नथिंग सेड सोपी, कुछ नहीं, सोपी ने कहा। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे विश्वास कर लूँगा, कॉप ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ सोपी ने आर्ग्यू स्टार्ट कर दी। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप, और यह बिल्कुल भी अलाउ नहीं था वहाँ की जो न्यूयॉर्क की कॉप के साथ आर्ग्यू की जाए। कम अलोंग सेड द कॉप, मेरे साथ आओ, कॉप ने कहा। 3 month prison on Blackwell's Island said the judge to सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी मॉर्निंग सोपी को जज ने
मतलब सोफी को जज ने कह दिया कि वह 3 महीने तक ब्लैकवेल आइलैंड में ही के प्रिजन में 3 मंथ बिताएगा। और इस तरीके से स्टोरी आपकी ख़त्म होती है। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से सोफी जब चाहता था कि वह प्रिजन में चला जाए तो उसकी सारे आइडियाज़ फेल हो रहे थे, लेकिन जब उसने अपने आप को चेंज करना चाहा तभी क्या हुआ कि सोफी को सज़ा हो गई। जो चाहता था वो फिर उसे मिल गया, लेकिन वो उस टाइम उसकी जिज्ञासाएं क्या इस तरफ थी, नहीं, उसकी आत्मा ने उसे बिल्कुल बदल दिया। जब वो अच्छा आदमी बनना चाहता था तो उसकी जो तभी उसको क्या हुआ, बिना उसने तब तो कुछ किया भी नहीं था और उसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। हाँ, इस तरीके से स्टोरी ख़त्म हो गई। आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।